किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आज आपके लिए कुछ खास पेशकश पेश करने वाला हूं मैं। और इस वीडियो के अलावा इतने वीडियो में आने वाले हैं कि आप गिनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये सोचा क्यों ना, आज है 25 दिसंबर, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक आप लोगों को 6 दिन में जो 2025 के अंदर जितने भी ट्रैक्टरों की बुधनी में टेस्टिंग हुई है, कोशिश करेंगे कि हर ट्रैक्टर की रिपोर्ट आपको दिखाई जाए। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे साथ में। तो शुरुआत करते हैं आज के ट्रैक्टर से। तो आज हमारे पास में जो 2025 का पहला ट्रैक्टर था जिसकी बुधनी रिपोर्ट आई थी, वो था सोनालिका कंपनी का इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड द्वारा बनाया गया सोनालिका 740 थर्ड। अगर इस ट्रैक्टर की बात करें किसान भाइयों, एसडीएम में आता है। इस ट्रैक्टर के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो क्या है इसकी रिपोर्ट, क्या है इसमें खास, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम मेनली बात करेंगे बुधनी रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम, जब बुधनी की शुरुआत होती है तो बुधनी में हमेशा ये बताया जाता है ट्रैक्टर का मॉडल कौन सा है। तो DI 744 थर्ड एसडीएम सीरीज का ट्रैक्टर है, रियर व्हील ड्राइव है, स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी बुधनी रिपोर्ट की, तो कब हुई, इसकी टेस्टिंग कब खत्म, कब हुई, तो भैया ये जनवरी 2025 की रिपोर्ट है। और 31 जनवरी 2030 तक इसकी रिपोर्ट क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके अंदर 4 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड लिक्विड कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन लगाया गया है। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात कर लें तो 3 सिलेंडर का इंजन है। डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल इनलाइन है। उसके अलावा इसका बोर की बात कर लें तो 102 mm का इसका बोर आता है और 118 mm का इसका स्ट्रोक आता है। ओवरऑल सीसी की बात कर लें, क्यूबिक कैपेसिटी कितना है, तो 2891 सीसी का इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। कंप्रेशन रेशो की बात कर लें तो यहाँ पर 2:1, मतलब 20+2 रेशो 1 के अंतर्गत ये आता है। सिलेंडर लाइनर्स की बात कर ले तो वेट रिप्लेकेबल है और डायरेक्ट इंजेक्शन है किसान भाइयों। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी इसके इंजन के टाइप की थी, मॉडल क्या था, है ना। अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बुधनी रिपोर्ट बोलते हैं। सबसे पहले पीटीओ परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लें तो पीटीओ परफॉर्मेंस में कितना पावर ट्रैक्टर निकाल रहा है, मैं बात करूँ मैक्सिमम पीटीओ पावर अंडर 2 आवर टेस्ट किलोवाट में आया नेचुरल एम्बिएंट कंडीशन में। तो किसान भाइयों, कंपनी द्वारा जो बोला, कंपनी ने बोला कि भाई हमारी वैल्यू डिक्लेयर कितनी की है, और उसके बाद में डिक्लेयर आता है और R स्टैंड फॉर रिक्वायरमेंट एज पर VIC कोड, ठीक है। तो यहाँ पर किसान भाइयों 29.5 किलोवाट का पीटीओ पावर कंपनी द्वारा डिक्लेयर किया गया कि हमारा ट्रैक्टर इतना पीटीओ पावर देगा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो इसके अंदर 30.1 किलोवाट का पीटीओ पावर आया। अब बात करें किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के बारे में कि भैया अब इसके अंदर कितना पीटीओ पावर आता है, तो यहाँ पर बुधनी में 30.1 का आया, इंटू 1.34 कर दूं तो करीब करीब 40 HP का पीटीओ पावर इस ट्रैक्टर के अंदर आया। उसके बाद किसान भाइयों हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की। तो 245 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 247 का यहाँ पर SFC आया, 247 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC आया। उसके बाद में बात कर ले किसान भाइयों मैक्सिमम टॉर्क के बारे में। तो कंपनी द्वारा जो बोला गया वो बोला गया 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क बोला गया। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 185.2 Nm का टॉर्क यहाँ पर आया। उसके बाद किसान भाइयों बैकअप टॉर्क के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर 17.3% का बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर का किसान भाइयों निकल के आया। तो ये जो 4 पैमाने होते हैं किसी भी ट्रैक्टर के बुधनी रिपोर्ट के, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं,
वो चीज़ मैंने आपको बताई किसान भाइयों, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट क्या होता है, ट्रैक्टर खरीदने से पहले हमें उसका पीडीओ पावर जानना है, क्योंकि आजकल जितने भी यंत्र हो गए हैं पीटीओ चलित हो गए हैं। उसके बाद हमें टॉर्क जानना है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े रोटावेटर हैवी भी हैं और भारी भी हैं, और पीटीओ पावर के साथ में उनको खींचने की ताकत भी चाहिए ट्रैक्टर के अंदर। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है टॉर्क, वो भी हमको पता होना चाहिए। डीजल कितना लेता है, फ्यूल कंजप्शन कितना लेता है। अब जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पर, तो जो ये डीजल कंजप्शन आता है, ये इसका जो आता है इसके मैक्सिमम पावर पे आता है। जैसे 2000 आरपीएम रेटेड ट्रैक्टर है, 2000 आरपीएम पे कितना डीजल खा रहा है तो वो आता है। बाकी किसान उसको 2000 आरपीएम से चलाता नहीं है, कहीं 18 पे चलाता, कहीं 15 पे चलाता, कहीं 12 पे चलाता है, तो डीजल इस वजह से थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप 2000 आरपीएम पर ट्रैक्टर को कंटिन्यू 1 घंटे तक फुल हैवी लोड के साथ में मैक्सिमम पावर के साथ में चलाओगे तो आपका 247 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी लेगा। और अगर इसी को एक मतलब बोलते हैं ना ग्राम पर किलोवाट आवर, मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा 247, ठीक है। अगर आप इसी को 1 घंटे 1 किलोवाट की एनर्जी 10 किलोवाट की करोगे, मान लो 1 किलोवाट की एनर्जी आपकी खर्च हुई तो आपका 247 ग्राम लगेगा। यहीं 10 किलोवाट की एनर्जी खर्च होगी तो आपका 2 लीटर लगेगा। और अगर आपकी 40 किलो की एनर्जी खर्च हुई तो आपका भैया समझ लो कितना लगने वाला है, 8 लीटर ट्रैक्टर खाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बुधनी टेस्टिंग की जाती है। तो किसान भाइयों अब इंतजार करिए, हमारे आज के लिए इतना ही। इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आने वाला है सोलिस कंपनी, आईटीएल कंपनी द्वारा बनाया गया सोलिस का 55